हर हर महादेव गुरु जी। हर हर महादेव। किसके बारे में जानना, अपने बारे में? जी सर। बताइए, जन्म तारीख बताइए। 10/10/76। समय क्या है? समय मालूम नहीं गुरु जी। सवेरे का है आपका? नहीं मालूम है सर। सुबह 7:11 समय डाला है। जी गुरु जी। इसको अपन जांचते हैं। जी गुरु जी। अगर ये कुंडली सही है तो आपके घर के सामने तरफ ईंटों का ढेर या बिना छपी दीवार है। जी गुरु जी। सही बात। जी। ईंटें दिखाई देती हैं। जी। दूसरी बात, कुंडली अगर सही है तो पहले कमरे में लोग कुर्सी, सोफा, टेबल ये रखते हैं। जी। पर आपके पहले कमरे में एक गद्दा रखा है, पलंग रखा है। जी। सही बात है। जी गुरु जी। जो गद्दा रखा है जी। वो हल्के ग्रे कलर का है या बादामी हल्के कत्था कलर का? सर खाकी कलर का है। नहीं, ये कवर है कि उसके अंदर ऐसा है? नहीं कवर ही है सर वो। कवर ऐसा है जी। तो उसके अंदर दूसरा कलर होगा। जी। पत्नी आपकी शांत रहते हैं कि नहीं? शांत है। आपकी ससुराल कहाँ की है? इंदौर जिले में देपालपुर के पास में। जहां आपकी ससुराल है, ससुराल के सामने एक तिराहा चौराहा है, थोड़ा आगे जाके है। थोड़ा, और एक ढलान भी है वहीं पर, जी गुरु जी। है ना? जी। एक शिव मंदिर भी है जी गुरु जी। ससुराल के सामने। जी। तो कुंडली तो सही है। कुंडली के अनुसार पिछले 2-3 सालों में आप मान लो धार में हैं, जी। तो आप सोच रहे थे इंदौर शिफ्ट हो जाएं, इंदौर में तबादला हो जाए, जी गुरु या जी। इंदौर में है तो आप सोच रहे धार में हो जाए। जी गुरु जी। कहीं ना कहीं किसी जगह के सुखद परिवर्तन के लिए आप पिछले 2-1 साल से चिंतित हैं, लेकिन हुआ नहीं कुछ नहीं गुरु जी, घर में बहुत तांडव चल रहा है। है। घर के अंदर बहुत तांडव चल रहा है। क्या चल रहा? तांडव चल रहा है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, माँ की तबीयत खराब रहती है, दवाई गोली हर 8 रोज में डॉक्टर चेंज से होता है। ठीक है। आप जब भगवान शंकर की पूजन बढ़ा देंगे, जी गुरु जी। जब भी भगवान शंकर की पूजन बढ़ाएंगे तो उसके बाद संतान संबंधी संकट उपस्थित हो जाएगा। यही हो रहा गुरु जी। सही बात है। जी। पूजन बढ़ाई जी। शिव जी की। जी। देखा आपने, इसको ज्योतिष कहते हैं कि इनने शिव जी की पूजन बढ़ाई तो इनको संतान संबंधी। शिव जी की पूजन बढ़ाने के बाद बता रहे क्या क्या नुकसान होंगे। ठीक। जी गुरु जी। मकान संबंधी, जी। वाहन संबंधी, जी। नींद उड़ जाएगी, कर्ज बढ़ेगा, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया गुरु जी। मित्र साथ छोड़ देंगे, जी गुरु जी। संतान बात नहीं मानेगी, ये हो रहा है गुरु जी। और सुखद परिवर्तन नहीं, परेशानी ही परेशानी होगी। जी गुरु जी। ये भगवान शंकर की पूजन में कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। अब ये बताएं, जी गुरु जी। भगवान शंकर की पूजन आपने 2020 के आसपास से बढ़ाई है क्या धीरे धीरे? हाँ गुरु जी। 2020 से जी गुरु जी। बढ़ाई है। जी। उसके बाद से समस्या उत्पन्न हो गई। हाँ गुरु जी। अब उन्हीं से क्षमा मांगो और उनसे कहो कि महाराज। गुरु जी कर्जा भी बहुत हो गया है, बच्चा एक बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। एक पंडित जी ने बोले 3 बच्चों को मांगलिक बताया है। अरे मंगल अंगल से कुछ नहीं होता। अगर लड़का मंगल है तो लड़की मंगल मिलेगी, घबरा नहीं। देखिए, ज्योतिष जो है समाधान का विषय है, समस्या का नहीं। जी गुरु जी। लोगों ने डरा डरा के इसको समस्या बना दिया। जी गुरु जी। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और पहली बात तो ये है कि ये बात कौन तय करे कि जो पंडित जी मंगल बता रहे वो वास्तव में मंगल है या नहीं। जी गुरु जी। मंगल के ऊपर देखिए राहु की दृष्टि होती है, मंगल के साथ राहु होता है तो मंगल का परिहार हो जाता है। जी गुरु जी। मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि होती है या मंगल के साथ शनि होता तो मंगल दोष का परिहार हो जाता। सीख लो छोटी छोटी बातें। जी गुरु जी। अगर चंद्रमा उच्च राशि का होता है तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। अगर जन्म कुंडली में कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, धनु लग्न है तो मंगल दोष हानिकारक नहीं होता। पंडित जी ने तो उठाई जबान तलुआ से मारी, बोले मंगल है। अब क्या करें? लाओ भैया 1100 रुपया दे दो, हम जाप कर देंगे।
तुम्हारे 1100 जाप करने से मंगल ठीक होता तो इतने तलाक नहीं होते। गुरुजी उज्जैन जाके पूजा करवाई नारायण बलि की। बेकार के चक्करों में ना पड़े। जी गुरुजी। आप पूजन कराए अच्छी बात है, जी पर उसका कुछ नहीं। भगवान शंकर की पूजन के कारण आपको परेशानी हो रही, आप उन्हीं से क्षमा याचना करके रोज कि प्रभु क्या गलती हो रही है, हम पर कृपा गुरुजी करें। एक मेरे को याद वो अभिषेक करवाया था, तो वो तांबे की सिविल वो सिंगी होती है उससे करा था, वो तो दोष नहीं है क्या? उससे दूध चढ़ाया था। हाँ वो मिक्स सभी वगैरह का, अब इतना ज्ञान नहीं था मेरे को। तांबे की श्रृंगी में दूध कभी नहीं चढ़ाते। जी गुरुजी। तांबे की श्रृंगी में दूध चढ़ाने से मदिरा यानी शराब चढ़ाने के समान दोष लग जाता। तंत्र में एक प्रयोग होता है, जी गुरुजी। उसमें भैरव जी को मदिरा भेंट करनी होती है, शराब। जी तो गुड़ और दही को मिला के भेंट कर देते हैं हम लोग, तो मदिरा का फल देता, क्योंकि मदिरा तो छूते नहीं, अपन बचते हैं। जी तो गुड़ और दही मिला दो तो मदिरा का फल देते। जी। ऐसे ही तांबे की श्रृंगी में, तांबे के लोटे में दूध, दही, मही, चंदन अगर आप चढ़ाते हैं तो आपको दोष लगेगा। जी गुरुजी। ये उन पंडित जी की नासमझी है जिनको इतना ज्ञान नहीं है कि तांबे की श्रृंगी में दूध कौन चढ़ाता है। आज गुरुजी अब मेरे को तो आइडिया नहीं था। नहीं नहीं, आपको नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि कहीं ना कहीं आप पुलिस में हैं। जी पुलिस में हैं। जी गुरुजी। हमारे घर में कोई चोर आके सो जाए, अब हमें नहीं पता उसने चोरी की है, जी आप तो उसको उठाओगे, हमें भी उठाओगे कि नहीं? उठाओगे कि नहीं? दोनों को तो पंडित जी के साथ अगर पुलिस वाले को उठा लिया तो क्या हर्ज है? भाई आपने गलती की, जी पंडित जी ने गलती की, इससे मतलब नहीं, दोष तो लगा ना। जी गुरुजी। तो ये गलत है। जी गुरुजी। जी गुरुजी वो एक जैसे मैंने बेलपत्री के नीचे शिवलिंग बैठी है, उसका होटला बढ़ाने के लिए ईंट डाली थी, और उससे भी और ज्यादा मतलब तकलीफ आ गई। देखो सही बात, शिव जी से संबंधित आप कुछ भी करोगे ना जी तो आप परेशानी में रहोगे। आप उनसे क्षमा याचना करके जी कहो कि प्रभु रक्षा करो तो अच्छी बात है। ठीक। और आज तो गुरुजी उनसे ही बोल के आया था कृपा है उनकी, उनने रास्ता तो दिखा दिया, जी अब अपन को पालन करना है। जी ठीक। जी। तो गुरुजी पर ये मेरे गांव वाले घर में क्या दिक्कत है क्या? माँ मम्मी पापा अगर वहां जाते हैं तो तबीयत खराब रहती है, और घर मेरा मतलब दक्षिण मुंह है, मतलब चारों तरफ घर दरवाजे हैं उसके। क्या चारों तरफ दरवाजे? जी हाँ, उस मकान में थोड़ा बाधा तो है। कोई पानी में डूब के या कोई अग्निकांड घर में हुआ था? मेरी बुआ को मिर्गी की शिकायत थी, वो आग में कूद के मतलब मिर्गी आ गई, उसको तो जल के मतलब 6 महीने बाद खत्म हो गई थी। ये वही आत्मा। पर वो घर पूरा डूब गया गुरुजी, मेरे घर पूरा डूब गया गुरुजी। मतलब उसके बाद में मेरी आंटी अंकल की मिसेस भी शांत हो गई, फिर दूसरी घरी वो शांत हो गए, अंकल भी शांत हो गए। देखो ऐसा है, कोई घर अगर बाधा युक्त होता है, जी सबसे पहला प्रमाण, कोई घर बाधा युक्त है तो वहां कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। कोई, अरे आपके घर की छोड़ो, अगर आपके घर में किराएदार आ जाए तो बीमार रहने लगे। जी गुरुजी। और जैसे वो मकान छोड़ेगा सुखी हो जाए। एक आप लोगों को घर की बाधा जांचने का प्रमाण एक तरीका बता देते हैं, समझ लीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके घर में भूत प्रेत बाधा है, आपस में पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र, जो भी है सदस्य, वो बैठकर इतनी चर्चा कर लो, भारी बीमारी परेशानी का माहौल है, इतनी चर्चा भर करें कि भैया या पति पत्नी जो भी आपस में, कि सुनो अब इस घर को हम छोड़ देते हैं, जी इस घर में नहीं रहेंगे। उसी दिन से आराम होने लगेगा और 10-15 दिन तक तबीयत ठीक रहने लगेगी।
ऐसा लगेगा नहीं जी गुरु जी। कि हम लोग बीमार हैं, लेकिन 10-15 दिन बाद जब आप घर नहीं छोड़ेंगे तो जी। समस्या फिर ज्यों की त्यों हो। वही वही होता है। मेरे मम्मी पापा जैसे मेरे पास आते हैं, मन बनाते हैं कि आप वहाँ जाना है, तो ठीक हो जाते हैं। फिर यहाँ से बोलते हैं कि वहाँ जाऊंगा, तो वहाँ जाके फिर तबीयत खराब हो जाती देखा, हमने कहा हमारी एक एक बात अनुभूत है, बिना आजमाई हुई बात हम नहीं करते। तो मम्मी मन मन में बड़बड़ जैसे पागल हो जाती है, ऐसे पागल आगल नहीं, वो प्रेतात्मा, वो ही जो अग्नि में जो बुआ जली है ना, जी वो, अब आप समझ जाओ। जी गुरु कुछ जी। बोलते नहीं, जी बहुत सी बातें फिर यूट्यूब में जाती हैं, जी फिर जी। आप भी पुलिस वाले हैं, फिर वो बात है, जी आप समझो बात को, है ना। जी गुरु जी। हाँ, जहां ये जो घटनाएं दुनिया भरे की होती है ना, जी सही बताया तो हमें एक टीवी जैसा दिखाई देता, जैसे टीवी में दिखती ना फिल्म, जी गुरु जी। ये हीरो मार रहा है तो ये ऐसा हो रहा, तो ऐसा हो रहा। जी गुरु जी। लेकिन जानने के बाद भी कई बार चुप रहना पड़ता भगवान से क्षमा मांग के, जी क्योंकि कोई भी अगर साधक सच्चा होगा, भगवान का भक्त होगा, तो भगवान के काम में, प्रकृति के काम में कभी दखलंदाजी नहीं करेगा। जी गुरु जी। हाँ, जो हमारे पास आ जाएगा, जी हम भगवान से क्षमा मांग के कि प्रभु मजबूरी है, ये हमारे पास आ गया है, इसको तो हमें सहायता करनी नहीं, तो हम अपने धर्म से चूक रहे, जी गुरु जी। आपका दिया ज्ञान बेकार जाएगा। तो उसके लिए हमको ऐसी अनुमति मिलती है। हमारे जीवन के 1000 अनुभव, जी गुरु जी। किसी के लिए अगर हम टालने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा हाथ हिल गया जी तो सिर पटक लो, वो काम नहीं टलता। जी गुरु जी। और अपन ने मनाया थपाया तो भोले बाबा ने ऐसा कर दिया, अपन ने कहा जा निश्चिंत रहो, और उसी दिन से काम हो जाए। जी गुरु जी। एक दिन की सच्ची घटना बताएं, सावन के महीना की। जी ये बात है 2002 की। हर साल सावन महीना में 5.25 करोड़ बेलपत्री राम नाम की सील लगा के, हम 2500-3000 लड़के रहते हमारे साथ, जी हम लोग भगवान को भेंट करते। जी घर में हम पूजन कर रहे थे, हमारा छोटा भाई गांव जा रहा था। गांव हमारा जबलपुर शहर से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर, तारादेवी बमोरी दमोजला, जी जी। वहां जा रहा था। हम पूजन में बैठे थे और हम बस बेलपत्र हाथ में लिए ऐसा कुछ मंत्र पाठ कर रहे थे, जी। और हम क्या देख रहे हैं कि हमारा भाई, बड़ी भारी बस है, जो बड़ी बस है, जी जी। सीपीटीएस जैसी बड़ी बस, जी उस बस में पीछे के चक्का के पास बैठा है, जी मतलब पीछे से तीसरी चौथी सीट में। जी। और वो बस हमारे यहाँ एक हिरन नदी है, जी आप जानते होंगे। जी जी। हिरन नदी में वो बस ऐसी पलट गई, डूब गई। जी गुरु जी। एकदम से चौंके, हमने कहा अरे बाप रे क्या देख लिया। जी। अब हम उसको लगे समझाने मनाने, हाँ। इसको दुख भी ना हो। हमने कहा भैया मत जी। जाओ बेटा, फिर चले जाना, कुछ हम देख रहे हैं। जी। अरे अरे कुछ नहीं होता भैया। जी अब हमने बोल दिया गांव में आ रहे हैं। जी। हमारे यहाँ क्या है कि कुछ गरीब परिवार के लोग हैं, वो राखी बांधते हैं। जी जी। तो बोले अब हमने उनसे बोल दिया है, कुछ कपड़े वपड़े ले लिए, राखी बंधवा लेंगे, मिला है। जी हमने कहा एक दिन बाद चले जाना, कपड़े भी दे देना और भी दे देना। जी। अरे कुछ नहीं होता। उसने पांव पड़े, बोले आप तो हो। अरे हमने कहा हम देख रहे, मना रहे भोले बाबा को, जी कोई तरीका नहीं। फिर हमने भोले बाबा से कहा कि प्रभु अब तुम्हारे सिवा कोई विकल्प नहीं, वो जा रहा है, जी। अब रक्षा करो। हमको प्रेरणा हुई कि ये यंत्र बनाओ। वो यंत्र बना के भोजपत्र पे और जेब में रख दिया। जी बिल्कुल सच्ची घटना। जी। अब वो जाता है और ठीक उसी पुल के ऊपर जी। उस पर रेलिंग टूटी जी। और बस का आगे का चक्का लटक गया लटक और गाड़ी रख गई। तो ये एकदम से बोलता शंकर भगवान की जय। तो जय। सब बोले भैया क्या हो गया? बोले देखो हमारे भैया, इसकी आंख से आंसू आ गए। हमारे भैया ज्योतिषी हैं, भगवान शंकर के सेवक हैं। जी उनने यंत्र रख दिया था कि गाड़ी पलट रही है, पुल में डूब रही, पुल से पलट के नीचे डूब रही। जी गुरु जी। तो ये जेब में रख दिया था, तो आज हम बच गए। तो सबने उसके पांव पड़े ब्राह्मण होने के नाते। जी। फिर वहां से वो 4-5 किलोमीटर पैदल गए। जी। ये घटना हुई और उस घटना से हमारे साथ वहां के छोटे बड़े कई तरह के लोग और जुड़ गए जी। और ये बात सिद्ध हो गई। फिर अब छोटे वाले को अपन कह देते नहीं नहीं, नहीं। सभी लोग जानते। जी गुरु। ऐसा हमारा रोज का अनुभव है। जी गुरु जी। तो दिखता तो है पर बहुत मजबूरियां होती। जी गुरु। कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको जानने के बाद मन बड़ा व्यथित हो जाता, जी गुरु जी। दुखी हो जाता कि ये घटना घटने वाली है, पर उसको बता नहीं सकते।
जी गुरु जी। ठीक है भाई, अब भगवान की यही रचना है तो हम क्या कर सकते हैं। जी गुरु जी। भाई पिछले जन्म में किसी ने कुछ ना कुछ किया होगा तो जी गुरु तो वो आपके घर में जो आप समझ जाओ जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं जी। उसका निदान आप करा दो। जी गुरु जी, क्या करना होगा? 10-5 हजार 15 हजार रुपए खर्च होंगे, बनारस चले जाओ। बनारस में एक विमल तीर्थ करके जगह है, जी पिशाच मोचन घाट है, जी गुरु जी। वहां पर जाके आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा दें। जी गुरु जी। गुरु जी, मैंने पिछले साल भी नारायण बलि करवाया और इस साल भी अभी 2-3 महीने पहले भी नारायण बलि करवा दिया उज्जैन में। अब देखो भैया, जी गुरु जी। उज्जैन भी हमसे दूर नहीं है, जी बनारस भी दूर नहीं। जी गुरु जी। उज्जैन में आप जानते होंगे प्रदीप गुरु, बल्ला गुरु, प्रशांत गुरु, जी गुरु जी। सब प्रणाम करते, सब जुड़े, सब जानते हैं जी गुरु जी। सालों से। जी गुरु जी। वो तो कोई विषय नहीं है, जी। पर यह है कि आप हमारी बात मानो। जी गुरु जी। सब अच्छे हैं, सब अच्छे भगवान के भक्त हैं। अपन को तो बनारस जाना है। ठीक गुरु जी, मैं चला जाऊंगा। आप चले जाना, 20,000 15,000 रुपए लेते हैं। अरे सर, जरूरत पड़ेगी तो हमें बताना, हम किसी पंडित जी को बोल देंगे 10-11 हजार में कर देंगे। गुरु जी, पैसे का टेंशन नहीं, टेंशन ये है कि बस शांति चाहिए घर में। भगवान ने चाहा तो हो जाए। जिस दिन जाओगे त्रिपिंडी श्राद्ध कराने, जी घर में ऐसा तांडव मचेगा कि कोई गया। जी। पर आप तो अपना बैग लेके बाहर हो जाना, कोई कुछ नहीं होने वाला। जी गुरु और जी। जैसे ही आप बाहर निकलोगे शांति हो जाएगी। जी गुरु जी। और उस दिन वहां पूजन करोगे, उसके बाद सब। तो गुरु जी, जैसे जाना है तो घर पे कुछ मतलब ये करना पड़ेगा क्या? आप तो मन बना लेना, जाना है तो चले जाना। जी गुरु जी। फिलहाल घर में जो है ना, जी। घर में राई का धुआं किया करें रात में, जी गुरु जी। काली राई का धुआं करें तो ठीक हो जी। जाए। ठीक। पर गुरु जी, मेरा कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, तो क्या वो मकान मैं बेचना चाह रहा हूँ। उज्जैन में मंगलनाथ के पीछे ऋणमुक्तेश्वर महादेव, जी जी गुरु जी। हमारे अनुभव है। जी है गुरु जी। वहां जाके बढ़िया भगवान का अभिषेक। तो गुरु जी, आप बोल रहे कि भोलेनाथ का ये दोष है, तो फिर वो उधर करूंगा तो कोई दिक्कत तो? आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, पूरी जिंदगी पूजे तो एक बार में और क्या बिगड़ेगा। जी गुरु जी। भगवान शंकर का पूजन अभिषेक। जी। एक पीले कपड़े में 1.25 किलो चना की दाल, जी। 1-2 केले जी। बांध के भगवान को बढ़िया इत्र वगैरह चढ़ा के उनको भेंट कर देना। जी गुरु जी। ऋण मुक्तेश्वर महादेव एक बरगद के नीचे है। जी गुरु जी। ठीक है ना। अब मंदिर बन गया है जी गुरु जी। कुंभ वगैरह में, पहले ऐसा ही थे। तो वहां जाके आप इतना कर दो, कर्जे से मुक्ति मिलने लगेगी। हमारे YouTube भविष्य फल चैनल में ऋणमोचन मंगल स्तोत्र है, उसको जी सुन रहा हूँ गुरु जी। रोज सुनो, ठीक हो जाए। ठीक ठीक। तो बाकी सर गुरु जी, मेरा क्या बाकी विभाग चेंज हो रहा, तो क्या चेंज होगा कि नहीं? क्या विभाग चेंज हो रहा है मेरा? विभाग मतलब कुछ लोगों को नगर पालिका में कर दिया है। उससे कोई दिक्कत नहीं, आपके हित में होने वाला, घबराओ नहीं। जी गुरु जी। ठीक है। जी गुरु जी। चल, धन्यवाद। एक पर्ची हर हर महादेव। अरे राज भाई, पंडित जी को बुलाओ।